नमस्कार, डे टू डे न्यूज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूनम। हमारा चैनल आपसे ये वादा करता है कि हम निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करेंगे। हमारा कोई भी पत्रकार किसी भी तरीके का उपहार या फिर रिश्वत को स्वीकार नहीं करेगा, किसी को ब्लैकमेल नहीं करेगा। समाज के दबे कुचले लोगों की हम आवाज बनेंगे। हमारा चैनल ऐसे व्यक्ति की कोई खबर नहीं चलाएगा जो कि भोले भाले लोगों को मूर्ख बनाकर उनको धोखा देता है। डे टू डे न्यूज भारत का लक्ष्य लोगों की नजरों में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करना है। और अब बात कर लेते हैं ब्रिटेन की। नेपाल के बाद ब्रिटेन की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन हुआ है वो लंदन के इतिहास का सबसे बड़ा प्रदर्शन माना जा रहा है। तो वहीं अब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने भी इसे लेकर सख्त चेतावनी जारी कर दी है। लंदन में हुई दक्षिणपंथी रैली के दौरान अचानक हिंसा भड़क गई। प्रदर्शनकारियों और लंदन पुलिस के बीच में झड़प देखने को मिली। इसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। तो वहीं रविवार को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने भी इसे लेकर सख्त चेतावनी जारी की है। उन्होंने कहा है कि देश में किसी भी तरह का भेदभाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कीर स्टारमर के अनुसार लोगों के बैकग्राउंड और उनकी त्वचा के रंग के आधार पर उन्हें निशाना बनाना किसी भी हालातों में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लंदन में शनिवार को दक्षिणपंथियों के द्वारा बड़े पैमाने पर एक आंदोलन शुरू हुआ था। इस आंदोलन का नेतृत्व टॉमी रॉबिन्सन कर रहे थे। पुलिस की अगर माने तो टॉमी की अपील पर तकरीबन 1.5 लाख लोग लंदन की सड़कों पर जमा हो गए, जिससे कि पुलिस के साथ झड़प भी हो गई। ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर ने पुलिस अधिकारियों पर किए गए हमले की कड़ी निंदा की है। इस हिंसक प्रदर्शन में 26 पुलिसकर्मी घायल हैं। पुलिस ने 24 लोगों को हिरासत में लिया है। अगले कुछ दिनों में लंदन की पुलिस अन्य लोगों को भी हिरासत में ले सकती है। कीर स्टारमर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि लोगों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का पूरा अधिकार है। ये हमारे देश के मूल्यों में से एक है, लेकिन जो पुलिस अधिकारी अपनी ड्यूटी कर रहे थे उन पर हमला करना सही नहीं है। कीर स्टारमर ने आगे कहा कि हमारा झंडा देश की विविधता को दर्शाता है और हम इसे ऐसे हाथों में नहीं सौंप सकते हैं जो इसका इस्तेमाल हिंसा, डर और भेदभाव फैलाने के लिए करे। लंदन पुलिस के अनुसार 3 महिलाओं समेत 24 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें 19 साल से लेकर 58 साल तक के लोग शामिल हैं। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। अन्य आरोपियों की भी पहचान की जा रही है। इस मामले में अभी और गिरफ्तारियां भी हो सकती है। इस रैली के मद्देनजर सेंट्रल लंदन में बड़े पैमाने पर पुलिस बलों की तैनाती की गई। मेट्रोपॉलिटन पुलिस की तरफ से यहां 1000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे। इसके साथ ही लेस्टरशायर, नॉटिंघमशायर, डेवॉन और कार्नवाल से 500 अतिरिक्त पुलिस बलों को भी लगाया गया था। असिस्टेंट कमिश्नर मैट ट्विस्ट ने कहा कि ये जानते हुए भी कि हालात चुनौतीपूर्ण होंगे, पुलिसकर्मियों ने निडर और निष्पक्ष होकर पुलिसिंग की है। उन्होंने कहा कि इस बात में कोई संदेह नहीं है कि कई लोग यहां पर विरोध करने के अपने हक का इस्तेमाल करने पहुंचे थे, लेकिन कई ऐसे भी थे जिनका इरादा महज हिंसा ही फैलाना था। मैट ट्विस्ट ने बताया कि पुलिसकर्मियों में किसी के दांत टूट गए हैं, किसी के सिर पर चोट आई है, किसी के रीढ़ की हड्डी में चोट आई है, तो कोई नाक टूटने जैसी गंभीर चोटों का सामना कर रहे हैं। असिस्टेंट कमिश्नर मैट ने कहा कि पुलिस उन लोगों की पहचान करेगी जो कि हिंसा फैलाने के लिए जिम्मेदार है। अब तक 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और ये अभी शुरुआत है। गृह मंत्री शबाना महमूद ने पुलिसकर्मियों पर हमला करने और उन्हें घायल करने वालों की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि जो लोग आपराधिक गतिविधियों में शामिल हैं उन्हें कानून का सामना करना ही पड़ेगा। ब्रिटेन को लेकर दिखाई गई इस खबर के बारे में आपका क्या मानना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और ऐसे ही कुछ अन्य खबरों के बारे में जानने के लिए डे टू डे न्यूज भारत को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।